तो टीले पे चढ़ेंगे अब। गाइस हम बिल्कुल सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। हमें लग रहा है भाई वो डॉगी हमारा पीछा कर रहा है। सो भाई ये है रियल स्ट्रगल लाइफ का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 5:30 बजे। और देखो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, सुबह का कितना प्यारा मौसम है भाई। भाई यहाँ पे मोरों की तादाद काफ़ी है, तो मोर के पंख झड़ते हैं काफ़ी। तो यहाँ पे नेचुरल मोर के पंख मिलते हैं, प्लास्टिक के नहीं। देखो हर खेत में आपको 2-3 मोर मिल जाएंगे। भाई साहब इतनी तेज़ धूप है ना, क्या है बताएं। अभी 9 बजे हैं सुबह के, और मंटो हमारा नहा धो के कैप वैप लगा के जा रहा है भाई घूमी करने। तो बिल्ली गई, मंटो मंटो बिल्ली आ गई। पकड़ो बिल्ली को, पकड़ो, जैसे पकड़ ही लेगा। सो भाई देखो जैसलमेर जैसे टीले दिख रहे हैं भाई। मंटो आपको जाना है वहाँ पे? ये लो, इसको तो छींकना है, बट इसको टीलों पे ले जाके छोड़ दे तो खुश हो जाएगा। चलो वहाँ चले। ये भाई मट्टू का दोस्त। भाई मैं और मंटू चढ़ेंगे अब यहाँ पे। भाई हवा बहुत तेज चल रही है देखो, बट मैं और मंटू इस पे एंजॉय करने आए हैं, तो टीले पे चढ़ेंगे अब। मट्टू आर यू एक्साइटेड? चलो चलो। भाई मैं और मट्टू जा रहे ऊपर। मट्टू मेरे ऊपर सवार होके जा रहा है। देखा, अब इसको मजा आ रहा है क्या? देखना इसको ये चाहिए। लो चले, नीचे चले। ओह, फिसल रहा है। ओह बहुत खतरनाक है भाई, पैर पर आते हैं इतनी दूर में चढ़ने में। महाराज और मंटू लेके आए गोल्ड मेडल। और आपकी सांस से हाफ नहीं लग गया आप। बहुत तेज पैर भराते भाई, इतना घूमते फिरते नहीं है ना अभी। लो आपका गोल्ड मेडल ले लो, ले लो। अब भाई हमारा प्लान है कि थोड़ा पहाड़ के ऊपर जाया जाए, बट ये घना जंगल है, इस वजह से डर लगता है यार। साथ में महाराज है हमारे, इस वजह से अकेले तो चले जाए। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है भाई ये, 1-2 बार जा भी चुके हम ऊपर, बट अभी मट्टी को लेके जा पाना आई डोंट थिंक पॉसिबल है। भाई ये कांटे बहुत खतरनाक है, इससे दूर रखता हूँ मट्टी जी को, फिर लग जाएंगे। अब ये उसकी जिद ना करने लगे। ऊपर चढ़ो, जाओ चढ़ जाओ आप ऊपर, इस पर चढ़ो टीले के ऊपर। वो भी डंडी लेके। आलसी है ये, आलसी बंदर है मट्टू। और भाई मेरा गला बैठा हुआ है तो मेरी आवाज़ डिफरेंट हो रही है। खांसी सबको हो चुकी भाई हमारे घर में, तो अब मेरा नंबर है, तो मेरा गला अभी थोड़ा बैठा बैठा लग रहा है। तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, बेसिकली दवाई की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अगले 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। और खांसी की शुरुआत होती है भाई हमारे मट्टू जी से, इसको हुई थी सबसे पहले। अब इसका जी भर गया इस लकड़ी से भी। मंटू आप ऊपर चढ़ोगे? मट्टी देखना देखना, अब इसका लव मिल चुका मिट्टी, अब इसी से खेलेगा। ए, मट्टी लव मेरे को भी दे दो मिट्टी, मिट्टी दे दो। हाँ मैं चढ़ूँगा एक बार ऊपर अकेला। भाई मट्टू लगा हुआ है मिट्टी में, इसने डंडी गाड़ी है और इसके ऊपर मिट्टी भर रहा है, बट मिट्टी जैसे मुट्ठी में लेता है तो फिसल जाती है आधी से ज़्यादा। क्या वो आपने बोला नहीं डंडी गाड़ी है जब बता रहा है। दे, ये बड़ी डंडी गाड़ोगे? गाड़ो, गाड़ दो। मंटू मैं ऊपर चढ़ के आऊँ एक बार? भाई इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, एक बार चढ़ा बट मैं वहाँ तक ही चढ़ पाया, क्योंकि मेरी गोदी में ये था मट्टू, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि फिसलन सी लग रही थी मेरे को, तो इसलिए इसको लेकर वापसी आ गया। और ये बराबर लगा हुआ है भाई, इसको ऐसी शैतानियाँ चाहिए। अब भाई इसका प्लान बताऊँ मैं, जैसा कि मुझे अंदेशा लग रहा है, ये थोड़ी सी मिट्टी उठा के खाने की फिराक में है, बट हमारी नज़र है ना, इस वजह से इसकी दाल नहीं गल रही। मिट्टी में हो गए थे आप? मिट्टी में हो जाते हो आप ऐसा काम ही क्यों करते हो? सो गाइस अभी हम जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर,
इस पहाड़ के ऊपर। वैसे डर तो लग रहा है मेरे को, क्योंकि जंगल सा है यहाँ पे, तो कोई जंगली जानवर ना मिल जाए। बट जाते हैं भाई, क्योंकि आइडियली ये लोग जाते रहते हैं तो इतनी कोई समस्या नहीं होती, इतने जानवर रहते नहीं यहाँ पे। बट वैसे चढ़ने में भी काफ़ी समस्याएं होंगी, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है देखो। और भाई कुछ ऐसा रास्ता है ये देखो, और हमें इस पहाड़ के ऊपर जाना है। आगे से रास्ता है बेसिकली, यहाँ से रास्ता नहीं है, तो इस रास्ते जाएंगे तो हमें रास्ता मिलेगा। गाइस हम बिल्कुल सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं और मंटू को बिल्कुल डर नहीं है। और ये हम पानी की व्यवस्था साथ लेके आए हैं, और ये डंडी, क्योंकि भाई यहाँ पे कुत्ते हैं। एक कुत्ता आया था अभी पीछे से, तो उसको भगाने के लिए डंडी हमने उठाई, और अभी भी हमारे पीछे आ रहा है वो देखो। बट वो डर रहा है हमसे, इसलिए वो दूर ही खड़ा है। बट फिर भी फॉर सेफ्टी चाहिए होता है भाई, क्योंकि मंटू हमारे साथ में, तो सेफ्टी ज़रूरी है। और देखो पहले यहाँ पे खनन होता था, बट बंद कर दिया बाद में गवर्नमेंट ने। हमें लग रहा है भाई वो डॉगी हमारा पीछा कर रहा है, बट यहाँ पे पानी की व्यवस्था आगे, तो उसमें पानी पीने आ रही होगी आई थिंक, क्योंकि भाई धूप इतनी तेज़ है ना, तो सबको डर तो, वो प्यास तो लगती है बेसिकली। बट वो हमें देख देख के रुक जा रही है पीछे ही। और भाई हमें लग रहा है कि हम गलत रास्ते आ चुके हैं, क्योंकि इस रास्ते से हमें नहीं लग रहा है कि ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता है। तो देखते हैं, अगर रास्ता मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज चले जाएंगे वापस। ये हमारा नकलची बंदर है भाई, इसने भी मेरी तरह डंडी उठा रखी है। भाई इस टंकी पे हम कई बार आ चुके, तो बेसिकली इस टंकी में पानी भर के रखते हैं, क्योंकि पहाड़ पे गाय बकरी चराने वाले आते हैं, तो वो जानवरों को पानी पिलाते हैं, तो इसलिए पानी की व्यवस्था करके रखते हैं यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये होद, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो जो डॉगी था ना, वो यहीं पे पानी पीने आ रहा था शायद। सबके लिए व्यवस्था है भाई पानी की यहाँ पे। तो वो देखो मोर, मट्टू मोर है भाई। ये चीज़ बेस्ट होती है, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में जानवर कहाँ जाएं, तो यहीं पे आके पानी वानी पी लेते हैं। और देखो यहाँ पे पानी डालना रोज़ कितना पुण्य का काम है, क्योंकि चारों तरफ जंगल है, तो जानवर काफ़ी आते होंगे, और ग्वाल भी आते हैं भाई, तो जानवरों को प्यास लगती है दोपहर में, तो यहाँ पे आसानी से मस्त पानी पी लेते हैं। और ये टंकी से इस पानी का प्रवाह होता है बेसिकली। और यहाँ पे बैठने की भी सुविधा है, ये देखो ईंटों से बना रखा है बैठने का। और मंटू यहाँ पे पानी पीने की फिराक में है। मंटू भी एक जानवर ही है हमारे और बेसिकली इसको हमारे खेड़ बोलते हैं, ओद भी बोलते हैं। ये दो टाइप की बनती है बेसिकली, एक तो गोल होता है बिल्कुल, और एक ऐसे चौकोर होती है। और यहाँ पे मंटू भी धर्म का काम करते हुए, भाई ये डॉगी है ना, ये तब से हमारे पीछे ही है, पानी पीने आया है। फाइनली गया अभी, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली इसका रास्ता रोक रखा था। भाई हम ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे सांड है भाई बहुत सारे, और अगर ये पीछे हो गए ना भाई, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए हम हमारा प्लान कैंसिल करते हैं भाई पहाड़ के ऊपर जाने का, क्योंकि हमारे पास मंटू है, तो हम उसके साथ में कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो हम वापसी जाते हैं भाई अब। तो भाई जंगल में है ना, दो चीज़ें तो लेके चलनी पड़ती है, एक तो डंडी जानवरों के लिए, वैसे तो कोई काम की नहीं है, इतनी सीख से क्या ही डरेंगे जानवर, बट फिर भी दिखाना काफ़ी है कुत्ते वगैरह को तो बेसिकली। और एक पानी की बोतल, क्योंकि प्यास काफ़ी लगती है गर्मी का टाइम में। और अभी हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है भाई ऊपर चढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे सांड काफ़ी है। और वो मंटू भी कुछ कमेंट्री कर रहा है, बट उसकी भाषा समझने के लिए भाई एक स्पेशल कोर्स करना पड़ता है। तो अभी ऊपर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई सांड है काफ़ी यहाँ पे, तो सांड के साथ में नो रिस्क। चलो डंडी का खेल चालू हो गया। और भाई ऐसे झुंड आते हैं यहाँ पे बकरियों के, तो उनके लिए पानी भर के रखते हैं बेसिकली। वैसे तो भाई दोपहर में बकरियों को और गायों को चराना इग्नोर करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी गर्मी होती है ना, इसी टाइम पे लेके निकलते हैं ज़्यादातर, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर इस टाइम पे। और इन बिटवीन है ना कहीं डेरा डाल लेते हैं छाया में, ताकि दोपहर बकरियों को भी गर्मी से इतना परेशानी ना झेलनी पड़े, और चराने वाला है वो भी थोड़ा सुस्ता ले। शाम को दोबारा से स्टार्ट करते हैं चराना। और ये देखो भाई जैसे जैसे शाम ढलती है ना, तो ये पहाड़, ये नज़ारे और खूबसूरत होते हुए जाते हैं। बाबा आ रहे हैं भाई लकड़ी लेके। सो भाई ये है रियल स्ट्रगल लाइफ का, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह
यानी कि चूल्हा जलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और पहले के लोग हैं ना, गैस वगैरह से इतना अटैच नहीं है, वो चूल्हे की रोटियां पसंद करते हैं। तो अभी भी लोग चूल्हे पे रोटियां बनाए खाते हैं। और इस तरीके के शॉर्टेज टाइम में चूल्हा याद आता है भाई सबको। गांव में तो वैसे भी गैस वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मट्टू यार, टीलों पे चढ़ रहा हूँ मैं आपको लेके। आप भी मेरे को गोदी में लेके चढ़ो ना, आपको पता चले। जिससे आपको पता है कितने ऊंचे हैं, देखो। आपको तो बिल्कुल भी जोर नहीं आ रहा, बट जोर तो मुझे आ रहा है ना। ये तो शुक्र है मैं जूते पहन के नहीं आया भाई, नहीं तो हालत ख़राब हो जानी थी। अरे हम वापसी उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हम चढ़ के गए थे। वो रहे हमारे पैरों के निशान, जहाँ पे हमने शैतानी की थी। मज़ा आ रहा है मट्टू? अब पैदल चल लो यार थोड़ी दूर, चलो। इसको उधर ही जाना है, देखना पहलवान। मट्टू मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। वो लग गया। और मंटू का देखना भाई, एक पाँचा ऊपर हो। इसको ठीक करें, इसको ठीक करें। खेलने में बिजी है भाई, मट्टू की बेइज्जती नहीं कर सकते। और भाई बोलते हैं ना, प्रकृति से ज़्यादा समझदार कुछ नहीं होता। तो प्रकृति अपना दिमाग हर जगह एडवांस लगा के चलती है। जैसे टीले देख लो, ये पहाड़ देख लो, इनके बीच में पेड़ पौधे क्यों होते हैं? क्योंकि ये पहाड़ों के टीलों का बैलेंस बना के रखे। अगर ये पेड़ पौधे ना हो ना, तो सारा का सारा पहाड़ चल पड़े, थोड़ा बहुत भी बारिश हो या फिर अंधकार वगैरह आए तो चल पड़े। तो प्रकृति अपना दिमाग वही हर जगह एडवांस लेके चलती है, जो कि अपन सोच भी नहीं सकते। और हमारे खट्टी का दिमाग भी कोई नहीं पकड़ सकता, कब क्या करने लगे इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। क्या कर रहे हो भाई? चले घर पे? जो आपने प्रकृति की बातें बताई, वो पेड़ उखाड़ रहा है छोटे छोटे। बच्चों की अलग ही दुनिया होती है भाई। देखना पेड़ उखाड़ रहा है छोटे छोटे। बट ऐसे होता है भाई, बच्चों को एंजॉय करने देना चाहिए थोड़ा बहुत टाइम। तो इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं हम, तो मिट्टी में खेलना भी ज़रूरी है। अब भाई ये देख रहा है हमारी तरफ, किन की नज़र हटे और मैं अपना कार्य कर दूं। मट्टू देखो क्या आया, क्या आया? ऊपर प्लेन, ऊपर प्लेन आई भाई। मेरा तो ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। मेरा तो फोकस से बाहर जा रहा है। सो भाई आज का भ्रमण हुआ पूरा। अब जाते हैं घर पे। पहाड़ पे नहीं जा पाए ड्यू टू सांड रीजन, तो अभी जाते हैं भाई घर पे। चलो कोई बात नहीं। भाई गांव वाले लोग हैं ना, पशुओं से बहुत अटैच होते हैं। देखो पंखा लगा रखा है ताकि उनको गर्मी ना लगे। बाबा के पैक भी हुआ है, स्नैक नहीं चलता। मेरे साथ खाना खाएगा डीजे वाला बाबू। अब नहीं रहा थोड़ा सा भाई, इसकी स्माइल बड़ी काटे लाना है। वीडियो बन गई अब तो यूट्यूब पे छाओगे। शर्मा रहा है ये। सो गाइस ये था हमारा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।